कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। मेरा भाई है और एक रिलेटिव सुबोध कुमार है। ये बगल लड़का, ये नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? इसके बगल वाला टनल के अंदर कौन कौन फंसा है, उनके नाम क्या हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, उनकी तबीयत तो खराब नहीं। 9 दिन बाद ये सब कुछ कैमरे पर पहली बार दिखा, लेकिन सवाल है कि जिन 41 लोगों के चेहरे सामने आए वो सुरंग से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे मौत को मात देकर मुस्कुराएंगे। आप ठीक हो? हाँ ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। महज कुछ घंटे का इंतजार और फिर वो चमत्कार होने वाला है जिसमें सारे गम, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। जो अब तक कैमरे पर नजर आ रहे हैं, जो लिक्विड डाइट के सहारे जी रहे हैं, दलिया और फल खाकर मौत से जंग लड़ रहे हैं, वो अपनों से गले मिलते दिखाई देंगे। सवाल ये है, जो काम 10 दिन में नहीं हुआ वो अब कैसे मुमकिन हो जाएगा? तो इसके लिए इस सुरंग को समझना बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी में जो टनल बन रही है वो सिलक्यारा से बड़कोट के बीच है, लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर। इस टनल का जो हिस्सा गिरा है वो सिलक्यारा एंड पर है। 205 मीटर से 260 मीटर तक की दूरी वाले इसी हिस्से में 41 जिंदगियां फंसी हैं। यहीं पर रीप्रोफाइलिंग हो रही थी, यानी टनल का निर्माण किया जा रहा था। इसी सिलक्यारा की तरफ से पहले 6 इंच का पाइप पार किया गया, उससे खाना पहुंचाया गया और फिर एंडोस्कोप के जरिए डॉक्टर्स ने भी लोगों से बात की। पिछले 10 दिनों से फंसे हुए जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग एक्शन प्लान्स पे काम किया गया, उनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे जरूरी था। ये जो 6 इंच का पाइप जो है वो फूड सेफ्टी के लिए वहां पर गया है। अब देखिए उनके लिए खाना बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। जब उन्होंने 9-10 दिनों से सॉलिड फूड वैसा नहीं खाया है तो डॉक्टर्स की सलाह लेते हुए उन तक खाना पहुंचाया जाएगा और उसी पाइप के जरिए ये कैमरा जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंचाया जाता है। सिर्फ उनकी आवाज सुनी जा रही थी, वो बार बार ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्द बाहर आना चाहते हैं। जाहिर है कि वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब जब उनकी तस्वीरें यहाँ पर सबने देख ली हैं तो थोड़ा सा सुकून मिला है, थोड़ा सा सब्र लोगों का और बंधा है। आज सुबह मेरी बात हुई है, कोई सफा अहमद कोई पेशेंट था, क्योंकि अब जो उन्होंने नया पाइप डाला है उसके थ्रू वो थोड़ा है तो रिस्की जोन, वहाँ पर जाना भी एक वह है। तो अभी उन्होंने जो मुझे बताया था अभी कोई बर्दाश्त में कोई समस्या नहीं है, खाली थोड़ा 1-2 कह रहे थे कि थोड़ा आंखों में जलन सी हो रही है और पेशाब में जलन हो रही है, उसके लिए हम दवाई भिजवा दी। और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी और ORS ये हम अभी दे के आएंगे। अपनों को कैमरों पर देखा तो घर वालों की आंखों में आंसू आ गए। बारी बारी से सबने बात करना शुरू किया, हालचाल पूछा, जज्बात बयां किए, सबको तसल्ली दी और अपना भी धैर्य बंधाया। किसी ने तकलीफों को कुछ और घंटे सह लेने की बात कही तो कोई घर के किस्से बताकर अपना दुख बयां करता रहा। कोई बिहार से सिर्फ इसलिए उत्तरकाशी पहुंचा है कि पल पल का अपडेट मिलता रहे। कोई यूपी तो कोई पश्चिम बंगाल तो कोई झारखंड से आकर टनल के पास डेरा डाले है। जैसे टनल के अंदर 41 जिंदगियां मौत को मात दे रही हैं, ठीक उसी तरह उनके घर वाले भी टनल के बाहर डटे हुए हैं। वीडियो देख के तसल्ली अब हो रही है, दिल में थोड़ा अब लग रहा है कि शायद अंदर में ठीक है। हाँ, इसके बाद अभी जाके बात करूंगी, पूरा तसल्ली हो जाएगी। छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है? हाँ, 3 साल का है। कौन उसका ख्याल रख रहा है वहाँ पर? दादा दादी। आपके कोई परिजन अंदर फंसे हुए हैं, बताएं जरा। मेरा भाई है और एक रिलेटिव सुबोध कुमार है। अच्छा। 2 व्यक्ति हैं। 2 लोग आपके जानने वाले हैं? हाँ, जानने वाले 2 हैं और झारखंड से 15 स्टाफ। जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी उससे होने वाला वाइब्रेशन लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ा रहा था, इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस ड्रिलिंग का तरीका है हाथों के जरिए खुदाई और मकसद है उन पाइप को फिट करना जिनके जरिए सभी लोग बाहर आ सके। यही वो पाइप हैं जिनके साइज अलग अलग हैं और यही टनल के अंदर कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएंगे। इस प्लान के तहत पहले 900 मिलीमीटर के पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा था। इसकी बिल्डिंग में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लग रहा था, मगर इसके बाद ये कारगर नहीं हुआ। पीएमओ के अधिकारी और इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑर्नो डिक्स ने रणनीति बदली और इस रणनीति के तहत अलग अलग पाइपों को जोड़ना शुरू किया।
ये पाइप कैसे कर्मचारियों तक पहुंचेंगे, इसे इस एनिमेशन से समझिए। सबसे आगे 900 mm का स्टील पाइप है, बेहद मजबूत और मोटाई अच्छी खासी। इस पाइप के अंदर 800 mm के साइज वाला दूसरा स्टील पाइप फिट किया जा रहा है, यानी जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली पाइपलाइन में चूड़ियों वाले दूसरे पाइप को जोड़ा जाता है, इस 800 mm के पाइप के अंदर एक और पाइप डाला जा रहा है। इसका साइज है 700 मिलीमीटर, यानी एक साथ 3 पाइप जोड़े जा रहे हैं। कि 700 mm का पाइप है, ये सबसे छोटा पाइप 700 mm का है। और देखिए मैं इसमें से पार होके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उन लोगों को आने में यहाँ दिक्कत होगी या बिल्कुल आसानी से आ सकते। देखिए मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है और मैं देखिए कितने आराम से यहाँ ऐसे करते हुए आ रहा हूं, रोल करते हुए मैं आ गया। ये 700 mm का पाइप है, जो अभी तक वहां जो पाइप भेजे गए थे वो पाइप 900 mm के थे। और देखिए ये जो पाइप में से मैं निकल के आ गया, ये 700 mm में और 900 mm में पहले 800 mm की ड्रिल की जा रही है, यानी उसे वेल्डिंग करके जो लगाया जा रहा है उसे 800 mm का, 800 में 700 mm का पाइप ले जा रहे हो। पहले 900 mm गया जी, पहले 900 गया और अब कौन सा जा रहा है? फिर 800 गया, अब 700 जाएगा। देखिए पुख्ता होती है मेरी खबर पूरी कि पहले 900 mm जाता था, जो 900 ऐसे जोड़ा जाता था एक साथ, जिसे वेल्डिंग करने में बहुत समय लग रहा था। 6 इंच का पाइप कर्मचारियों तक पहुंचने में भले ही 9 दिन लग गए हों, लेकिन इस स्टेप में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है, क्योंकि पाइप को किस तरह फिट किया जाना है इसकी डिटेल रोबोट के जरिए जुटाई जाएगी। टनल की गहराई का अंदाजा भी रोबोट के जरिए ही पता लगेगा। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन 3 पाइपों में जो सबसे छोटा 700 mm का पाइप है उसे टनल के अंदर फिट किया जाएगा। इसी में सभी 41 लोग पहले रेंगना शुरू करेंगे, फिर 900 mm के पाइप का जो एक सिरा टनल के बाहर होगा उसी से एक एक कर जिंदगियां सही सलामत बाहर आना शुरू होंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा देखिए, ये इस हिस्से में जहां गैंट्री खत्म होती है वहां से ह्यूम पाइप, यानी जो 900 mm का डालने की बात हो रही है, लगातार बात चल रही है। देखिए आसान तरीके से यहां से समझाता हूं। ये देखिए जहां हम खड़े हैं ये पैसेज है जहां पर देखिए आप तो देखिए यहाँ पर ह्यूम पाइप डाला जाता है, जिसकी मोटाई जो होती है 900 mm के आर्क होता है। वो ह्यूम पाइप के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से मजबूती के साथ बनाया जाता है, तो इसके ऊपर से गिरने का तो मतलब ही नहीं होता। देखिए ये वो प्लान है रेस्क्यू टीम को जिसके सफल होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि एक उम्मीद बड़कोट की तरफ से भी की जा रही है। बड़कोट की ओर से 3 मीटर चौड़ी रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है। फिलहाल ये 8 मीटर तक बनाई जा चुकी है। प्लानिंग 483 मीटर के माइक्रो टनल को खोदने की है। इस प्रोसेस में वक्त लग सकता है, इसलिए सिलक्यारा छोर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग एक्टिव हो गई है, यानी सुरंग के बिल्कुल ऊपर से खुदाई का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार है और यहाँ से दरअसल यहाँ से और आगे दोनों साइड से ये टनल बन रही है, लेकिन यहाँ से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर 41 श्रमिक भाई फंसे हुए हैं। ऊपर आपको संभवतः हो सकता है कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर आप देखिए कुछ मशीनें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अप्रोच रोड दरअसल यहाँ से आप देखिए ये रास्ता दिखाई हरिंदर, यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए और मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन में वहां से आपको मशीन दिखाई दे रही होगी, अप्रोच रोड, और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग। 2 संस्थाएं ऊपर है, आरबीएनएल और साथ ही सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड है, और यहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। 2015 में मनाली एक्सप्रेसवे पर ऐसा हादसा हुआ था जब 2 लोगों को निकाला गया था वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए। टनल के ठीक ऊपर बोरिंग मशीन पहुंचा दी गई है। इसे लाइफलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारी भरकम इक्विपमेंट भी बीआरओ की बनाई गई सड़क के जरिए पहाड़ी पर भेजे जा रहे हैं। ये ड्रिलिंग उस लोकेशन से थोड़ी दूर है जहां 41 लोग फंसे हैं। हालांकि इसे लेकर संदेह भी है, क्योंकि चूक हुई तो नई लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। 1200 मीटर सड़क बनकर तैयार हो गई। पूरे इसके 40 घंटे में सड़क 1200 मीटर बनाकर तैयार कर दी। ऐसी स्टीप पहाड़ियों पे जो सड़क बनी है जिसके ऊपर 29 टन जितनी भारी मशीनों को लेकर चढ़ना पड़ा। लाइट्स आप ऊपर जरा ये इस टनल के रू देख पा रहे हैं, वही एरिया है जहां से रास्ता बनते हुए
वहां तक आगे तक पहुंचा है, उस छोर पर, उस पॉइंट पर जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। संभावना यही है, या तो बुधवार या फिर गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो जाएगा और इसके लिए हर लेवल पर तैयारियां हो रही हैं। केंद्र से लेकर स्टेट लेवल तक और इंडियन आर्मी से लेकर इंटरनेशनल एजेंसीज तक तमाम संगठन और मशीनरी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही सभी 41 लोग बाहर आएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें ऋषिकेश एम्स में हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2 3 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम किया जा रहा है, जिनमें 2 प्लान के तहत टनल के दूसरे साइड से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। लेफ्ट साइड में भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी ऑगर मशीन पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि इससे ना तो टनल को नुकसान होगा, ना ही उसमें फंसे लोगों को।